करो कि इसको पनिशमेंट दे दो बाहर। जैसे ही आपसे सॉरी बोलने के लिए आएगा ना, समझना मैडम आ रही हैं, आप फ़ोन एक्ट फैक्ट एक्ट कॉन्टैक्ट, ये चारों चीज़ें आप में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। खाली कोई जानवर थोड़ी सिगरेट पिएगा, जानवर थोड़ी ड्रिंक कर। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे अपनी टीचिंग की बहुत याद आ रही है जब मैं पढ़ाती थी। अ, हाँ बिल्कुल, मेरे टाइम पे भी बच्चे गाली देते थे, बहुत गाली देते थे। और गालियाँ देना और पता नहीं क्या क्या, गालियों के अलावा भी तो बहुत ऐसी उल्टी सीधी बातें होती है ना जो बच्चों में होती थी, सब करते थे। पर टीचर से ना बच्चे को इतना डर नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट पूरी होनी चाहिए। कहते हैं ना, एक डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो अगर आपके पेट में दर्द है या दांत में दर्द है, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं बिना डरे। तो ऐसे ही बच्चा है, जब तक वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तब तक आप उसका इलाज कैसे करोगे। तो बच्चे को इतना टीचर से मिक्सअप इन द सेंस, एक इतना डर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात ही ना कह पाए। तो बच्चे की तो ऐसी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी ना। एक ग्रोथ करने के लिए हमें एक बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट तो देना पड़ेगा कि बच्चा हमसे अपनी बात शेयर करे। हाँ, गाली देता था तो मैं उसको यही बोलती थी कि भाई गाली दो, क्या हो गया, देने की चीज़ है, कोई जानवर थोड़ी देगा गाली, कोई जानवर थोड़ी सिगरेट पिएगा, जानवर थोड़ी ड्रिंक करेगा। तो बच्चे उस टाइम बड़े खुश करते, हाँ मैडम हाँ। बट मैंने उसको बोला था, बेटा देखो दो तरह के लेवल होते हैं, एक अच्छा लेवल और एक गंदा लेवल। तो मेरी क्लास के बच्चे हैं जो जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, उनका लेवल तो इतना गंदा नहीं है ना, तो उनका लेवल तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको अपना लेवल बढ़िया करना है और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको प्लीज़ ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे कहते मैडम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो गेम्स के बच्चे थे ना, वो ज़्यादा गाली देते थे। और गेम्स में वही है, जल्दबाजी में निकल जाती है गाली। तो बच्चे आके पहले ही बताते थे, मैडम आज इसने ग्राउंड में गाली दी है मैम। वो कहते मैम ने बस आधी गाली दी थी, उसके बाद हमें याद आ गया था आपने मना किया है। मैं कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे छूट जाएगी, सब देते हैं अपने टाइम पे। तो मतलब बच्चों की किसी बात को ना इतना ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए कि पता नहीं उसने क्या कर दिया। तो हर बात को लाइटली सुनो तो वो बच्चा आपको हर बात बताएगा। हाँ, उस टाइम पे जब मैं पढ़ाती थी तब सीसीई पैटर्न था। तो मुझे लगता था कि हर बच्चे को अपने थॉट्स क्लियर होने चाहिए उसके। कुछ बच्चे क्या करते थे, यहाँ से लिया, इधर से पैसा खर्चा और अपनी बड़ी डेकोरेटेड से फाइल बना दी। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ बताओ। हमने मतलब उनकी क्रिएटिविटी देखनी है ना। तो मैं हमेशा लिखती थी कि आपको उसके साइड पे जितने भी आपका पैसा खर्चा हुआ है वो लिखना है, और जिसका ज़्यादा पैसा लगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे, जिसके कम पैसे लगे उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे याद है मेरी क्लास में एक लड़की थी नीलम, बहुत टैलेंटेड, और भी बहुत सारे बच्चे थे, पर नीलम बहुत स्किल्ड थी इस मामले में ना, बहुत टैलेंट था उसमें। तो उसने जो हाथ में बांधते ना ये कलावा, उससे डेकोरेट किया अपनी फ़ाइल। और उसके हार्डली उसका कॉस्टिंग सिर्फ 10 रुपये आया होगा उसके, क्योंकि शीट सी थी, फाइल कवर में लगाने नहीं देती थी बच्चों को कि भाई हर बच्चा इतना साउंड नहीं होता ना। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी जब मैं पढ़ाती थी तो वो भी इतने साउंड नहीं थे। तो अरे अब बच्चे मतलब इतना मेरा सपोर्ट करते थे। एक बार कॉलेज स्कूल में फ़ोन तो अलाउड नहीं होता था, तो क्या हुआ एक बार फ़ोन आ गया मुझे, तो मुझे फ़ोन करना था बहुत ज़रूरी। तो इतने कनेक्टेड भी थे। तो कहते, मैंने कहा अरे भाई फ़ोन करना है, कैसे करूँ। तो एक बच्चा उसमें से बोला, अरे मैडम आप करो ना फ़ोन। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, प्रिंसिपल मैम राउंड पे आ जाएंगे। अरे मैडम आप ऐसा करो कि इसको पनिशमेंट दे दो बाहर। जैसे ही आपसे सॉरी बोलने के लिए आएगा ना, समझना मैडम आ रही हैं, आप फ़ोन काट देना। मतलब ऐसे इतने किस्से हैं बच्चों के साथ जिसको इतना, यही सब बातें तो याद आती हैं बच्चों की, क्योंकि हम भी बच्चों से कनेक्टेड थे, बच्चे भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एक बार याद है मुझे, हमारे स्कूल में ना मेडिटेशन होता था। तो देखो लाइफ है, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम्स होती है, सबको होती है। तो बच्चे पहले मूड देखते थे, कहते मैडम आपका मूड आज ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे ही परेशान हो। तो मैम एक बात कहे, तो वो लड़की, यार मैं नाम कैसे भूल गई उसका, 6 क्लास थी, पता नहीं क्या मॉमडन स्टूडेंट थी। उसने ना, एक और लड़की थी खुशी, तो उसने ना मेडिटेशन करवाई
और बहुत अच्छे से उस टाइम ना मेडिटेशन की वाइब्स ही अलग आ रही थी। तो कहती है आज सारे बच्चे मैडम के लिए ही मेडिटेशन करेंगे। और वो 3-4 दिन उन्होंने मेरे लिए मेडिटेशन किया, बहुत अच्छे से प्रॉपर ऐसे बैठ के जैसे करते हैं ना। अदरवाइज़ मेडिटेशन के अपने कुछ स्टाइल थे स्कूल में, ऐसे करना, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया, मैं भी नहीं करती थी। उन्होंने प्रॉपर एक ही पोज़ बनाया और मेरे लिए मेडिटेट किया। और मुझे उस टाइम ही फ़ील हो गया था कि जैसे बच्चे कर रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम मुझे आ ही नहीं सकती। हाँ, ऐसा भी होता था, जैसे 9-10 के बच्चे होते हैं ना, उस टाइम बच्चों में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। तो वो क्या करते थे, ऐसे उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आजकल 3rd 4th 5th से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, वो खून से ना वो लिख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हैं। तो मैं उनको कहती, बच्चों की ना ऐसी एक्टिविटी पे एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, गलत रिएक्ट तो वो डर जाता है बच्चा, छुप के करेगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा बेटा, अपने गर्लफ्रेंड, एक बच्चा था, मुझे पता चला कि वो उसकी एक गर्लफ्रेंड भी इसी क्लास में ही है। तो मैंने उसको बोला अच्छा अच्छी लगती है वो। मैंने कहा तूने खून वून से नाम तो नहीं लिखा, पहले स्पेलिंग वगैरह याद कर लियो, पता लगा भी अपना हाथ वाथ भी काटा और उसके बाद तेरा स्पेलिंग गलत हो गई तो गड़बड़ हो गई ना। तो हंसता था। उसके बाद फिर कहता अरे मैडम आप तो बड़े लाइटली ले रहे हो, मैम प्लीज़ प्रिंसिपल मैम को तो नहीं बताओगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पर अगर तू ऐसा करेगा तो मैं बता दूंगी। तो प्रॉमिस कर, ये लेटर वेटर लिखने और ये खून वून से लिखना बंद करना, वैसे ही लड़की अच्छी लग रही है तो ओके, पर ये सब काम मत कर। तो फिर बच्चे समझ जाते थे, क्योंकि ये सब तो बहुत नॉर्मल था। मैं कहती थी भाई खून बड़ा कीमती है, खून वून मत निकाल अपना, बाकी जो करना है तो कर। तो बच्चों को लगता था हमारे कनेक्टेड है, तो बच्चे अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। और ये शेयरिंग ना बहुत ज़रूरी है। टीचर है ना, जो टीचर है, जो बच्चे का करियर बना भी सकती है और बच्चे का करियर बिगाड़ भी सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उसके टीचर का है। हाँ, आजकल तो लोग कहते हैं टीचिंग बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत परेशानी है। पहले भी था, ऐसा नहीं है पहले नहीं था, पर हाँ अब थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। टीचिंग में पता है क्या है आजकल के, एक पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है स्कूल में, सिर्फ़ एक पढ़ाई नहीं हो रही है। बाकी अदर एक्टिविटीज़, पेपर वर्क, बेशक कहते हैं कि पेपर्स का वर्क थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कंप्यूटर वर्क इतना ज़्यादा है जिसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों के पास। कोई ऐसा पेपर का कोई ऐसा यूज़ नहीं है आजकल। तो इसलिए टीचिंग थोड़ा स्ट्रेसफुल है, पर स्ट्रेस तो हमारे लेने पे है ना। तो उस टाइम भी वही बच्चे थे, उस टाइम भी बहुत बच्चे तंग करते थे, बहुत शरारती थे, पर बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए। फिर टीचिंग का फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम टीचर हैं तो एक जो पेरेंट्स हैं हमारे को अपना बच्चा दे रहे हैं, बहुत विश्वास करके हमें वो अपना बच्चा दे रहे हैं, और वो एकदम ऐसे ही देते हैं, मतलब एकदम रॉ, एक कहते हैं ना एक मिट्टी हमें देते हैं। तो उसको एक फिगर देना, उसको एक आकार देना, वो एक टीचर का काम होता है। तो मुझे लगता है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, इतना विश्वास करते हैं, तो हमें भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके विश्वास को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि आज बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही पढ़ाएंगे, वो आपके बच्चे को एक अच्छी आपके बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कहते हैं ना, आप कोई भी काम अगर सोच समझ के करते हैं ना, तो वो इतना बढ़िया नहीं होता। तो टीचिंग जो थी वो मैंने बिना सोचे समझे की, मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था टीचिंग ज्वाइन करने का। तो और मुझे उसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि उसको छोड़ने का ऐसा दुख नहीं है, पर हाँ बच्चों की बहुत याद आती। तो टीचिंग मेरे लिए बहुत एक अच्छा लाइफ का अनुभव रहा। तो आप जब भी अगर आप टीचर हैं तो आपके पास एक्ट, फैक्ट, टैक्ट और कॉन्टेक्ट, ये चार ही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्ट, काम करना। फैक्ट्स, आपके पास सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप बच्चों को समझा सकें। टैक्ट, हर बच्चा एक तरीके से नहीं पढ़ सकता ना, हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग है, हर बच्चा अलग है, तो आपको टैक्ट्स जरूर आने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और कांटेक्ट, बच्चों से कांटेक्ट होगा तभी तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो बच्चों से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो एक्ट, फैक्ट, टैक्ट, कांटेक्ट, ये चारों चीज़ें आप में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। अगर आप रोज़
खींच कर आएंगे, परेशान होकर आएंगे, सिर्फ पैसे के लिए टीचिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको टीचिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप सीरियसली बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मेरा तो बस यही कहना था, पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी और सबसे। नमस्कार।